दोस्तों, क्रिकेट में खिलाड़ियों को इस कदर शोहरत और दौलत मिलती है कि हमें लगता है कि इन प्लेयर्स को किसी चीज की कमी नहीं, मगर हकीकत इसके उल्ट है। क्योंकि अगर ये बात सच होती तो बहुत से क्रिकेट प्लेयर्स पैसे और मोहब्बत के लिए अपना मजहब तब्दील न करते। जी हाँ दोस्तों, बहुत से मशहूर खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने सुकून, दौलत और मोहब्बत के लिए अपना मजहब तब्दील कर लिया। आइए जानते हैं कि किस खिलाड़ी ने किस वजह से अपना मजहब तब्दील किया। एजी कृपाल सिंह। जब भी किसी क्रिकेटर के मजहब तब्दील करने की बात होगी तो उसमें एजी कृपाल सिंह का नाम सरफहरिस्त होगा, क्योंकि इंडिया की तरफ से खेलने वाले कृपाल सिंह दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने सबसे पहले मजहब तब्दील किया। कृपाल सिंह ने 1955 से 1964 तक भारत के लिए क्रिकेट खेली। 6 अगस्त 1933 को सिख खानदान में पैदा हुए एजी कृपाल सिंह ने सिख मजहब छोड़कर ईसाईयत अपना ली थी, जिसकी वजह यह थी कि क्रिकेट कैरियर के दौरान उन्हें एक ईसाई लड़की से प्यार हो गया था, जिससे शादी करने के लिए उन्होंने अपना मजहब तब्दील कर लिया। मजहब की तब्दीली के बाद उन्होंने अपना नाम भी तब्दील कर लिया। उन्होंने अपना नाम कृपाल सिंह से बदलकर आर्नल्ड जॉर्ज रख लिया। ये 22 जुलाई 1987 को इस दुनिया से चल बसे। उन्होंने भारत के लिए 14 टेस्ट मैचेस खेले थे। तिलकरत्ने दिलशान। श्रीलंका के मशहूर क्रिकेटर और साबिक कप्तान तिलकरत्ने दिलशान का नाम उन क्रिकेटर्स में फहरिस्त है जिन्होंने पैसे और शोहरत के लिए इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को इख्तियार किया। इनकी काफिर बनने की कहानी नाकाबिले यकीन है। इनकी पैदाइश मुस्लिम घराने में हुई थी। वालिदैन ने इनका नाम मोहम्मद दिलशान रखा था। मगर आपको ये जानकर हैरत होगी कि दिलशान जब इब्तिदाई तालीम हासिल कर रहे थे तो उनकी स्कूल क्रिकेट टीम के कोच ने उन्हें मशवरा दिया कि इस्लाम छोड़कर हिंदुइज्म अपना लें। दिलशान ने ये मशवरा कबूल कर लिया और 16 साल की उम्र में हिंदू बन गए। उसके बाद उन्होंने मुस्तकिल मजहब के तौर पर बुद्ध मत को अपना लिया, जिसका उनको सबसे बड़ा दुनियावी फायदा ये हुआ कि उनके स्कूल क्रिकेट टीम के कोच ने उन्हें श्रीलंकन क्रिकेट टीम में जल्द मुतारिफ करवा दिया। दाएं हाथ के ओपनर बल्लेबाज दिलशान ने जब 18 नवंबर 1999 में जिम्बाब्वे के खिलाफ श्रीलंका के लिए अपना पहला टेस्ट मैच खेला तो उस वक्त उनकी उम्र 22 साल थी। 22 दिन बाद ही उन्होंने अपना पहला वनडे 22 दिसंबर 1999 को जिम्बाब्वे ही के खिलाफ खेला। जब T20 सीरीज का आगाज हुआ तो 15 जून 2006 को इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अपना पहला T20 खेला। दिलशान को दुनिया का पहला क्रिकेटर होने का एजाज हासिल है जिन्होंने अपने पहले टेस्ट, वनडे और T20 में सेंचुरी स्कोर्स की। विकास रंजन दास। विकास रंजन दास 1982 को ढाका के हिंदू घराने में पैदा हुए। विकास ने बांग्लादेश की जानिब से नवंबर 2000 में भारत के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए दौलत और शोहरत कमाने के बावजूद भी जब उन्हें दिली सुकून ना मिला तो उन्होंने 2004-05 के क्रिकेट सीजन के दौरान अपना हिंदू मजहब तब्दील कर दिया और मुसलमान हो गए। विकास बताते हैं कि जब से कलमा नसीब हुआ उन्हें दिली सुकून नसीब हुआ और हमेशा तरक्की हासिल हुई। मुसलमान होने के बाद उन्होंने अपना नाम तब्दील करके मोहम्मद रहमान रखा। यूं आज ये मोहम्मद रहमान के नाम से जाने जाते हैं। सूरज रणदीप। श्रीलंकन क्रिकेटर सूरज रणदीप 30 जनवरी 1985 को मुस्लिम घराने में पैदा हुए। उनका नाम मोहम्मद मिरशोक मोहम्मद सूरज था। ये सूरज रणदीप के नाम से मशहूर हुए। ये श्रीलंका के मशहूर ऑलराउंडर थे। उन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में श्रीलंका की नुमाइंदगी की थी, लेकिन बाद में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उन्होंने इस्लाम को छोड़कर बुद्ध मत को अपना लिया था। इसके बाद 2010 में इन्होंने अपना नाम सूरज रणदीप रख लिया। 38 साल सूरज रणदीप ने श्रीलंका की तरफ से 50 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने कुल 86 विकेटें हासिल की। विनोद कांबली। विनोद कांबली इंडिया के टॉप क्रिकेटर्स रहे हैं। ये सचिन तेंदुलकर के जिगरी दोस्त समझे जाते रहे। इन्होंने 1998 में ईसाई लड़की से शादी की और फिर तलाक भी हो गई, लेकिन इसके बाद इन्होंने एक और ईसाई लड़की से शादी की, लेकिन इस बार इन्होंने शादी को कामयाब बनाने के लिए हिंदू मत को छोड़कर ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया। जब इनसे मजहब तब्दील करने के बारे में पूछा गया तो इनका कहना था कि वो तमाम मजाहिब की दिल से इज्जत करते हैं,
مذہب بدلنے کا فیصلہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے۔ انہوں نے انڈیا کے لیے 100 سے زائد میچز کھیلے اور 3000 سے زائد رنز بنائے، جس میں 6 سنچریاں اور 17 نصف سنچریاں شامل ہیں۔ محمود الحسن اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کرنے والے کھلاڑیوں میں محمود الحسن کا نام بھی آتا ہے۔ 10 اکتوبر 1990 کو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 2008 کا انڈر 19 ورلڈ کپ کھیلنے والے محمود الحسن بنگلہ دیشی رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین اور آف سپنر باؤلر تھے۔ انہوں نے اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب اختیار کر لیا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد یہ کبھی کرکٹ کے میدانوں میں نظر نہیں آئے۔ یوسف یوحنا 27 اگست 1974 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ یوسف عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہیں کرکٹ کھیلنے اور پاکستان کرکٹ ٹیم میں شمولیت کا بے حد شوق تھا۔ انہوں نے 26 فروری 1998 میں جنوبی افریقہ کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا۔ یوں یوسف یوحنا پاکستان کی جانب سے کھیلنے والے چوتھے عیسائی کھلاڑی بنے۔ 28 مارچ 1998 کو زمبابوے کے خلاف پہلا ون ڈے کھیلنے کا موقع ملا، جس میں انہوں نے عمدہ پرفارم کیا، جس کی وجہ سے یہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں مستقل کھلاڑی کی صورت میں نظر آنے لگے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب 2005 میں یوسف یوحنا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بنے۔ تب یہ پاکستانی ٹیم کی قیادت کرنے والے پہلے عیسائی کھلاڑی تھے۔ 2005 میں دلی سکون کی تلاش میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یوسف بتاتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ملنے والی خوشی کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ یہ بتاتے ہیں کہ پہلے تو اپنا نام تبدیل نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر بعد میں اپنا نام تبدیل کر کے محمد یوسف رکھ لیا۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کی خبر گھر والوں کی ریئیکشن کی وجہ سے 3 ماہ چھپائے رکھی۔ جب ان کے گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ چونک گئے اور سخت ناراض ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی کارکردگی میں واضح نکھار آیا اور اگلے ہی سال 2006 میں محمد یوسف ایک ہی سال میں سب سے زیادہ 1788 ٹیسٹ رنز بنانے کا ریکارڈ بنا دیا، جو آج تک قائم ہے۔